हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा सेकर। 1997 में भाजपा के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के बाद फर्रुखाबाद सदर सीट पर उपचुनाव हुआ था। इस उपचुनाव में भाजपा ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी की पत्नी डॉक्टर प्रभा द्विवेदी को उम्मीदवार बनाया था। उनके मुकाबले सपा के लाल बहादुर शाह समेत 5 उम्मीदवार थे। कांग्रेस ने चुनाव में सपा को समर्थन दिया था। इस उपचुनाव में भाजपा की प्रभा द्विवेदी ने शानदार जीत हासिल की थी। पेश है एक रिपोर्ट, दंगल सत्ता। फर्रुखाबाद की सियासत में एक नया मोड़ लाने वाली घटना थी भाजपा के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या। 1996 के आम चुनाव में ब्रह्मदत्त द्विवेदी सपा के लाल बहादुर शाह को हराकर विधायक चुने गए थे, लेकिन 9/10 फरवरी की रात में एक तिलक समारोह से लौटते समय उनकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। ये एक राजनीतिक हत्या थी और घटना के बाद तो जैसे भूचाल आ गया। इस परिप्रेक्ष्य में उपचुनाव हुआ तो भाजपा ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी की पत्नी डॉक्टर प्रभा द्विवेदी को उम्मीदवार बनाया। हमारे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय माननीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी लगातार 1991 में 93 जो कैबिनेट मंत्री रहे और महत्वपूर्ण पदों पर ऊर्जा मंत्री, राजस्व मंत्री जैसे पदों पर रहे। उनका स्टेट गेस्ट हाउस कांड में ब्रह्मदत्त द्विवेदी के एहसान को याद कर बसपा ने भाजपा उम्मीदवार को समर्थन दिया था। खुद मुख्यमंत्री मायावती पटेल पार्क में जनसभा को संबोधित करने आई थी। हम सब लोग जानते हैं कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता माननीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की हत्या हो गई थी। उन परिस्थितियों में उनकी पत्नी श्रीमती प्रभा द्विवेदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था और पूरे उत्तर प्रदेश के उनके सारे शुभचिंतक, सारे प्रशंसक इस चुनाव में आए थे और एक ऐतिहासिक मतों से इसमें श्रीमती प्रभा द्विवेदी जी की जीत। भाजपा ने तत्कालीन मंत्री देवेंद्र सिंह भोले और रवींद्र शुक्ला को चुनाव का प्रभारी बनाया था। दोनों नेताओं ने पूरे चुनाव यहां डेरा डालकर गली गली की खाद छानी। 1997 का एक चुनावी मुकाबला अपने आप में बहुत दिलचस्प था। भाजपा की डॉक्टर प्रभा द्विवेदी के पक्ष में जबरदस्त सहानुभूति लहर थी। भाजपा ने तत्कालीन मंत्री देवेंद्र सिंह भोले और रवींद्र शुक्ला को चुनाव का प्रभारी बना रखा था, तो समाजवादी पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने यहाँ खुद मोर्चा संभाल रखा। ये चुनाव तत्कालीन जिला भाजपा अध्यक्ष सरनाम सिंह गंगवार के नेतृत्व में लड़ा गया था। नेहरू रोड पर गली दयाराम में भाजपा का चुनाव कार्यालय खुला था। उनके साथ भी भाजपा के साथ और उस समय जिला अध्यक्ष के रूप में श्री सरनाम सिंह जी गंगवार विराजमान थे और भाजपा का कार्यालय ये दयाराम गली है नेहरू रोड पर, वहाँ तिवारी जी का स्थान था, उसमें ही कार्यालय सब। और उस कार्यालय में बड़े से बड़े उस समय तत्कालीन जो मंत्री थे, बड़े बड़े नेता थे, तो सब प्रचार के लिए प्रभा जी का आए थे और पूरे नगर में, पूरे क्षेत्र में खूब प्रचार किया। इससे प्रभा जी के साथ पूरी सहानुभूति जुड़ गई थी और प्रभा जी बहुत विशाल बहुमत से विजयश्री घोषित। समाजवादी पार्टी ने लाल बहादुर शाह को एक बार फिर मैदान में उतारा था। सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि सपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने होटल हिंदुस्तान में रुककर चुनाव की कमान संभाली थी। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने राजेपुर में लाल बहादुर शाह के समर्थन में सभा की थी। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनेश्वर मिश्रा और राष्ट्रीय महामंत्री रामगोपाल यादव की उपस्थिति में लाल बहादुर शाह का नामांकन हुआ था। नामांकन के बाद जिला पंचायत पार्क में सभा हुई थी। सपा ने पूरी ताकत लगाकर ये चुनाव लड़ा था।
1997 का चुनाव ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की हत्या के बाद हुआ था। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी लाल बहादुर शाक्य जी बनाए गए थे। लाल बहादुर शाक्य जी समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उस चुनाव की पूरी जिम्मेवारी मुलायम सिंह जी ने शिवपाल सिंह यादव जी को दी थी। चुनाव के नामांकन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनेश्वर मिश्रा जी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव जी आए थे। उसका जिला पंचायत में बहुत बड़ी सभा हुई थी, जिसमें इन दोनों नेताओं ने यहाँ की जनता को संबोधित किया था। उसके बाद पूरे चुनाव में शिवपाल सिंह यादव जी फरकाबाद रहे थे और उस चुनाव में अमर सिंह जी ने भी गंगापाड़ क्षेत्र में गांव-गांव जाकर के समाजवादी पार्टी प्रत्याशी लाल बहादुर शाक्य जी के लिए वोट मांगा था। कांग्रेस ने इस चुनाव में सपा का समर्थन किया था। पूर्व कांग्रेस विधायक विमल तिवारी ने सपा उम्मीदवार के लिए प्रचार भी किया था। मतदान के दिन लोहाई रोड पर कानोडिया स्कूल मतदान केंद्र के बाहर भाजपाइयों ने शिवपाल सिंह यादव की वोटिंग की तो श्री यादव ने जीप के बोनट पर बैठकर मोर्चा लिया था। 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में थे। इनमें विद्या प्रकाश, सुरेश सारस्वत इलायचीवाला और रामनिवास शामिल थे। भाजपा उम्मीदवार प्रभा द्विवेदी ने शानदार जीत हासिल की थी। आइए नजर डालते हैं चुनाव नतीजों पर। कुल मतदाता 2,57,923, मतदान हुआ 1,25,539 यानी 48.7%। प्रभा द्विवेदी भाजपा 71,154 वोट, लाल बहादुर शाक्य समाजवादी पार्टी 51,943 वोट, विद्या प्रकाश निर्दलीय 417 वोट, सुरेश सारस्वत इलायचीवाला 201 वोट, रामनिवास निर्दलीय 145 वोट। 97 के इस दंगल में भाजपा की डॉक्टर प्रभा द्विवेदी ने शानदार जीत हासिल की थी और ये जीत भाजपा के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाली थी। फरकाबाद से निर्मल शेखर। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।